जीवन एक यात्रा है जो जन्म से शुरू होकर अनंत में विलीन हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस यात्रा में अपने कर्मों और आदर्शों से अमर हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पूजनीय कृष्ण लाल मल्होत्रा जी की, जिनकी स्मृति में उनके बेटे चिरंजीव मल्होत्रा द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूजनीय पापा कृष्ण लाल मल्होत्रा जी ने हमें सिखाया कि जीवन का असली अर्थ दूसरों के लिए जीना है। उनके बिना घर खाली लगता है, लेकिन उनके संस्कार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। सभा में उपस्थित सभी वक्ताओं ने कृष्ण लाल मल्होत्रा जी के व्यक्तित्व और उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि मल्होत्रा जी सादगी, सेवा और संस्कारों के प्रतीक थे। उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। भावनाओं से भरी इस श्रद्धांजलि सभा ने यह संदेश दिया कि नेकी, कर्म और प्रेम से जिया गया जीवन कभी समाप्त नहीं होता। पूजनीय कृष्ण लाल मल्होत्रा जी आज हमारे बीच भले न हो, लेकिन उनके आदर्श और उनकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी। आप अमर हैं अपने कर्मों में, अपने संस्कारों में और हमारे दिलों में। श्रद्धांजलि सादर चिरंजीव मल्होत्रा एवं परिवार। यह बिल्कुल सिद्ध करता है कि कृष्णलाल मल्होत्रा जी के सुपुत्र ने अपने जीवन के अंदर अगर कुछ नेक कमाई की है तो इस पीछे जो संत बैठे हैं, यह नेक कमाई उनकी ये है कि इन सबका आशीर्वाद इस पूरे परिवार को आशीर्वाद है। मैं इतना कहना चाहता हूं, भाई चिरंजीव मल्होत्रा जी, जिनको रिंकू जी कहते हैं बड़े प्यार से, मुझे भी बहुत शोक सभाओं में, चेतना सभा में, प्रेरणा सभा में जाने का मौका मिलता है और जो भी अपना वक्तव्य देता है तो वो कहता है कि तन मन से इन्होंने सेवा की। जब धन की बात आती है तो व्यक्ति का रुक जाना पड़ता है, लेकिन यहां हम कह सकते हैं चिरंजीव मल्होत्रा जी ने तन, मन और धन का जिस प्रकार से समाज के लिए काम किया है, हजारों हजार लोगों की अस्थियों को ले जाकर मां गंगा के पावन पवित्र जल के अंदर छोड़ के आना, और जो माँ बापों की हस्तियों को छोड़ जाते हैं उसकी भी जिम्मेदारी चिरंजीव मल्होत्रा के पास होती है। मैंने कोविड काल भी देखा है। कोविड काल के अंदर मुझे कहते में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे अच्छे लोग जब घरों में छुप गए थे तो उस समय या तो मंदिरों में या साधु संतों के आश्रम खुले थे लोगों की सेवा करने के लिए। हमारे यहाँ के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भाई कपिल खन्ना जी बैठे हैं। सारे दरवाजे खोल दिए गए कि कोविड काल में किसी भी व्यक्ति को कोई मदद दी जाए तो उसके लिए हाजिर हैं। मैं बताना चाहता हूं कि लोगों को सुबह से शाम तक लंगर बांटने का काम, गौ माता की सेवा करते हुए उनको इलाज उनका कराना हो, ये कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। यह उनके परिवार में शक्ति थी, कृष्णलाल मल्होत्रा जी के संस्कार थे। और उसी के साथ साथ मैंने कोविड काल का वो भी दौर देखा है। भाई चिरंजीव मल्होत्रा जी ने अपने पिताजी को मुखाग्नि दी होगी, लेकिन उसके अलावा हजारों लोगों के संस्कार, वो ऐसे माता पिता जिनके पुत्र पुत्रियां उनको संस्कार करने के लिए छोड़कर कुछ कोई यहाँ रोड शमशान घाट पर चले गए थे, छोड़ गए थे, उनका भी संस्कार भाई चिरंजीव मल्होत्रा जी ने किया है। मैं चिरंजीव मल्होत्रा जी को इतना कहना चाहता हूँ, मुझे पूछ रहे थे, मैं भी धर्म के प्रति जागरूक हूँ, बोला आपके मंदिर में गाय है क्या? मैंने कहा गाय नहीं है, गाय के लिए स्थान नहीं है। इतनी उनकी जो सोच है, मैं उस सोच को नमन करता हूँ और मैंने उनका काम बड़ी नजदीकी से, और मैं भी आता था जब वो लंगर बांटते थे, मैंने पूज्य पिताजी कृष्णलाल मल्होत्रा जी के भी दर्शन किए हुए हैं, पूज्य माता जी के भी किए हुए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जहाँ हमारे महंत नवल किशोर दास जी महाराज, हमारे कृष्ण विद्यार्थी जी महाराज यहाँ पर बैठे हैं और सभी साधु संत बैठे, उनको प्रणाम करते हुए आप सबका आशीर्वाद चिरंजीव मल्होत्रा जी को मिलेगा तो निश्चित तौर पर तन मन धन से समाज की सेवा में ये लीन रहेंगे। और मैं ये भी जानता हूं, जब किसी व्यक्ति के काम करने पर उसकी प्रशंसा की जाए तो उसकी गति बढ़ जाती है। उसको लगता है कि देश और समाज मुझे अंगीकार कर रहा है, मुझे देख रहा है। प्रभु इनको इतनी शक्ति दे
की है, इसी प्रकार से समाज सेवा का काम करते रहे और श्री कृष्णलाल मल्होत्रा जी को निश्चित तौर पर प्रभु ने अपने श्री चरणों में स्थान दिया होगा। उनको चरणों में नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। एक बड़ा ही बहुत ही एक धार्मिक और सामाजिक परिवार है। श्री कृष्णलाल मल्होत्रा जी जो पार्टीशन के दौरान यहाँ हिंदुस्तान में आए और खाली हाथ आए और यहाँ अपनी मेहनत और अपने परिश्रम के बल पे उन्होंने जो है अपने परिवार को खड़ा किया, अपने व्यापार को खड़ा किया। और उनके बाद उनके जो पुत्र हैं चरणजीव मल्होत्रा जी, उन्होंने जो है अपनी सेवा से जो है समाज में एक अलग पहचान बनाई है। तो हम सब लोग उनके पिताजी, पूज्य पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और चरणजीव मल्होत्रा जी के लिए प्रार्थना करने आए हैं कि वो इसी तरह से जो है समाज में सेवा में लगे रहें। पूज्य पिता चरण कृष्णलाल मल्होत्रा जी की आज ही प्रार्थना सभा कह लें, चेतना सभा कह लें, बहुत बड़े साधु संत यहाँ दिल्ली और देश के आए हुए हैं। चरणजीव मल्होत्रा ने समाज के लिए छोटी सी आयु में बहुत काम किए। कोविड काल के अंदर लोगों की मदद करना, ऐसे लोग जो अस्थियां शमशान भूमि छोड़कर ले जाना, उनको गंगा में प्रभावित करना, गौ सेवा करना और कोविड काल के अंदर जो लोग अपने माता पिता को की मुखाग्नि नहीं देना चाहते थे, छोड़कर चले जाते थे, ऐसे हजारों लोगों का संस्कार करना, यह उनको मुझे लगता है कि ऐसे प्रेम उनको परिवार से मिले थे, उसी प्रेम का ये ऐसा उनको मानवता उनके अंदर है। तो उनके पूज्य पिताओं को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। समाज के लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। जब कोरोना के काल की मुझे याद है कि जिस समय कोई अपने रिश्तेदार के भी शव को हाथ लगाने से डरता था, उस समय भी जो शव जिनका कोई भी रिश्तेदार नहीं होता था, कोई परिवार का नहीं होता था, तो उनके शव का संस्कार करना और केवल शव का संस्कार नहीं करना, उनके फूलों को लेके जाना और हरिद्वार में उनका विसर्जन करना और ऐसे अनेक प्रकार के सेवा कार्य उनके द्वारा लगातार संपन्न होते रहे हैं। और इस प्रकार से जो भारत के नौजवान हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो हम भी विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत की ओर से यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम उनके पूजनीय पिताजी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय श्री राम।